दोस्तों नमस्कार। थाईलैंड टूर प्लेटिनम अचीवर बालाजी सर को नमस्कार करते हुए अब 3 दिन बचे हुए, आज 28 मार्च। तो सिल्वर बनाइए अपनी टीम में और आप भी जिम कॉर्बेट जाइए। 40 आईडी दूसरे लेवल में। जी हाँ, आप फ्रेशर हो तो आप भी कर सकते हो। तो वीके चौहान ने बहुत ही 3 प्रकार के लीडर होते हैं या 3 प्रकार के आदमी होते हैं जो लीडर बनते हैं। चलिए देख लेते हैं उनकी आवाज में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार अपने अपने ग्रुप पे लिंक को शेयर करेंगे ताकि जो भी साथी अभी तक नहीं आ पाए वो फटाफट इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही खास और बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो एक बार अपने अपनी टीम को चेक करेंगे कि आपकी टीम आ चुकी है नहीं आ चुकी है। राजकुमार सर कंफर्टेबल है सर? यस सर। ओके सर, कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, थैंक यू। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही जबरदस्त आज सभी का रॉयल्टी आया होगा, क्योंकि कल बहुत ही जबरदस्त बिजनेस हुआ हमारे एसबीएफ पे में। और साथ ही साथ हमारे बीच में एक न्यू हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर निकल चुके हमारे विवेक बाला सर, है ना, जो बहुत ही यहाँ पर अचीवमेंट पे लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। और यहाँ पर अब वो रॉकेट मोड का एंजॉय करेंगे नेक्स्ट मंथ से, यानी कि इस महीने में प्लेटिनम बन गया तो अगले 1 तारीख से सर को जितने भी आइडिया आएंगे, है ना, सारे के सारे वो डायमंड रैंक को ही भरेंगे। तो बहुत तेजी गति से अब उनका बिजनेस डायमंड रैंक निकलेगा। इसीलिए बोलते हैं पावर ऑफ स्पिन पे, पावर ऑफ रॉकेट मोड। तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। जब हम इस प्लेटिनम रैंक को अचीव कर लेते हैं, आप कर लेंगे, तो यहाँ से सर बिजनेस अपना चाहते हुए भी आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ग्रो होगा, आपका डायमंड रैंक निकलेगा और एक बड़ी रैंक लेने में मदद और बड़ी इनकम में भी आपको, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे अभी हम सब वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे अचीवमेंट ये सब धीरे धीरे लेना है और हम सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हम सभी को है, संभावना है। क्योंकि अभी मात्र हमारी कंपनी को 2 साल भी पूरे नहीं हुए, पूरे होने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मात्र 2 साल में, है ना, हमारे यहाँ पर प्लेटिनम लगभग 12 प्लेटिनम हो चुके हैं, 3 कोहिनूर और 4 डायमंड। और साथ ही साथ ये हमारी ऐसी कंपनी है जहां पर विदेश को टूर, यानी कि 2 साल में जो 5 साल 10 साल 5 साल कंपनी हो चुकी है, वो आज तक मतलब विदेश की टूर नहीं दी है। और हमारी कंपनी 2 साल में थाईलैंड टूर ले जाने वाले सभी प्लेटिनम रैंक अचीवरों को। तो यहाँ पर हम सभी को इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहना है, बने रहना है। सिस्टम पे हम आए हैं तो हमें ट्वीट करके नहीं जाना है, क्योंकि हमें बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है और हमें सीखना है और टीम को सिखाना है, अपने आप को भी ग्रो करना है। यानी कहते हैं कि लर्निंग इज अर्निंग, यानी कि हम जितना सीखते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। बस हमें टिके रहना होता है साथियों। जैसे अभी मान के चलिए 2 साल पे जो भी रैंक इस पर पहुंचे प्लेटिनम, यानी कि पर डे का अर्निंग अच्छा डायमंड रैंक पे, यानी कि जिस तरह इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का समय देते हैं, यहाँ 3 से 5 साल का समय देते हैं। और एक जो एमबीबीएस लोग कमाता है, जो लाखों करोड़ों खर्च करके, है ना, उतना इनकम करते, उस तरह से यहाँ पर एक आपको मान सम्मान इनकम ये रास्ता है। यानी कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वो सारे इनकम कर सकते हैं, मान सम्मान पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो मिशन है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया, तो वहां पर भी हमारा सहयोग है, आपका सहयोग हो देश की आर्थिक उन्नति में। तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो अभी भी आपके साथ जो भी कनेक्ट लोग हैं उनको अभी भी जूम लिंक सेंड नहीं किया, तो आप एक बार फिर से पुनः सेंड कर लिए, क्योंकि आज का जूम सेशन बहुत ही खास और जबरदस्त होने वाला है। और यहाँ हमारा एक से एक लीडर आएंगे और इस सिस्टम के पावर को दिखाएंगे, सिस्टम की ताकत देखेंगे। और यहाँ से किस तरह से हम यहाँ पर हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए एक्स्ट्रा अर्निंग के साथ साथ बढ़ा सकते हैं एक पैसिव इनकम। यानी कि अभी हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, हम जॉब में हैं या तो अपना दुकान में है, तो वहाँ पर हमारा एक्टिव इनकम है, हम दुकान जाते हैं, दुकान खोलते हैं, इनकम आती है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो पैसिव इनकम होता है। एक बार यहाँ पर टीम ले लिए, रैंक ले लिए, जैसा कि अभी हम मान के चलते हैं जो ब्रॉन्ज है, जो भी आ रहा है, आज का ब्रॉन्ज का रॉयल्टी लगभग 8 रुपये आया, सिल्वर का कोई 25-30, है ना। इस तरह से गोल्ड प्लेटिनम सभी में
रैंक आता है, यानी कि हमने एक बार मेहनत किया, एक बार रैंक लिया, आपको बार बार आपको रॉयल्टी इनकम आता है। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। तो हमारे बीच में काफी पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं राजकुमार महतो, बोकारो झारखंड से। और साथियों, मैं यह बिजनेस, मैं भी आप ही की तरह, है ना, कोई भी साथी अपने बिजी शेड्यूल में करते हैं, तो मैं भी एक जॉब पर्सन हूँ और अपनी जॉब को करते हुए इस सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ और काफी अच्छा सिस्टम लग रहा है। और यहाँ पर हमारे बीच में काफी डायनेमिक लीडर भी जुड़ चुके हैं। और तो आगे विक्की सर यदि कंफर्टेबल है तो आएंगे। तो हमारे बीच में ले लेता हूँ, हमारे बीच में कुछ। बिल्कुल सर, परफेक्ट सर। ओवर टू यू सर। चलिए दोस्तों, आज धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, हम लोग आज सीखते हैं कि आज कंपनी का जो अचीवमेंट है, कंपनी का जो रॉयल्टी ग्राफ है, किस तरह से कंपनी अपनी अचीवर ग्राफ को बढ़ा पा रही है। चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं सर और देखते हैं कि आज कंपनी ऐसा, कंपनी के अंदर ये जो अचीवमेंट का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर कहा जाता है कि सिर्फ बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होगी। हम एक ही चीज जानते हैं, जब कंपनी में लोग आते हैं तो बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, इन्हीं की ग्रोथ का गिर जाना होना चाहिए। जब बहुत सारी कंपनियों का आपने देखा होगा, जब वो बिजनेस जब नहीं थी तो लोग वहां जुड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कंपनी में लोग आते गए, वहां का बिजनेस डाउन होता गया। लेकिन आप एसवीएन पे कंपनी का बिजनेस देख लीजिए, दिन प्रतिदिन एसवीएन पे का बिजनेस ग्रोथ पे है, शिखर पे है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपनी के अंदर, सिस्टम के अंदर वो पावर है जहां से इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा कि हम यहाँ से रुके। क्योंकि सर अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सुबह के गुड मॉर्निंग रॉयल्टी इनकम 138 रुपए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जो कि मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, आपको एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और कैलकुलेट जो कंपनी का जो अचीवर ग्राफ रहा, स्क्रीन शेयर है ना सर? यस सर। अब देखिए सर, यहाँ पे जो रॉयल्टी ग्राफ जो कल का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रॉयल्टी ग्राफ जो आया है, यानी गोल्ड का कितना दिख रहा है सर यहाँ पे सर? 107 रुपया। 107 रुपया गोल्ड की वजह से। ये वो इनकम है जिसके लिए हमने टीम का निर्माण एक बार किया। क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी ऐसे ही सोते सोते आपको इनकम आए? तो जितनी बड़ी रैंक उतनी बड़ी इनकम आपके पास आने वाली है। सिल्वर रैंक की बात करूं सर तो 24 रुपया सिल्वर लेवल की रॉयल्टी आई है। अगर गोल्ड ब्रॉन्ज लेवल की रॉयल्टी की बात करूं तो 8 रुपया 69 पैसा ब्रॉन्ज लेवल की रॉयल्टी आई है। आपने भी सर बहुत सारी कंपनियां देखी थी और मैंने भी सर बहुत सारी कंपनियां देखी है, मैंने भी बहुत सारी कंपनियां की भी है। लेकिन भारत की पहली ऐसी यूटिलिटी बेस्ड कंपनी है जहां पे सर रॉयल्टी ग्राफ कमता नहीं है, दिन प्रतिदिन ये रॉयल्टी ग्राफ बढ़ता है। अब यहाँ पर अचीवर ग्राफ की मैं बात करूं सर, तो अचीवर ग्राफ की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, अवर सीमेंट देखा जाए तो टोटल 4317 आईडी का, टोटल 4317 आईडी रिसीवर अभी तक निकल चुके इस कंपनी के अंदर। अगर मैं कल की मैं बात करूं, सिर्फ 27 की बात करूं तो 48 ऐसे रैंक अच्छे निकले जिसमें आपको ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है। यानी कैलकुलेटर सर आपको 4 ऐसे, आप यहाँ पे देखिए अनूप बाला जो हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, जो ब्रेक वाला के नाम से जाने जाते हैं, अपनी उनकी वाइफ का अनूप बाला उनका नाम है, उनकी आईडी से सर प्लेटिनम बने कैलकुलेट में। कैलकुलेट में गोल्ड की मैं बात करूँ तो कैलकुलेट में 2 गोल्ड बने हैं, जहाँ पे आपको ये नाम आपको दो नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर सिल्वर की बात करूँ सर कैलकुलेट में तो 9 सिल्वर कैलकुलेटेड बने सर, 9 सिल्वर। अगर ब्रॉन्ज की बात कर लूँ सर तो यहाँ पे देखिएगा तो 36 ब्रॉन्ज कैलकुलेटेड बने हैं। यानी दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड ब्रेक अचीवमेंट आ रहे, अचीवर बन रहे हैं, दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है सर। तो कहने का सर ये खासियत किसमें है? आप में, हम में। तो हम में, आप में सर ये खासियत नहीं है कि हम कहीं भी इतना ग्रोथ कर रहे हैं। ये खासियत हमेशा सिस्टम के अंदर होती है सर। सिस्टम वो पावरफुल सिस्टम होता है जहां से ये अचीवर ग्राफ निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर एक चीज और आपको मैं दिखाऊंगा। अब देखिए कल का जो आपके पास जो ये चीज आया है, स्क्रीन शेयर हो रही है सर?
ब्लैक दिखाई, हाँ सर शेयर हो रहा। अब ये देखिए सर, कोहिनूर की रॉयल्टी की बात करो सर, यहाँ पे तो कितने आए हैं सर? 2213 रुपया कोहिनूर की रॉयल्टी। डायमंड की रॉयल्टी की बात करो सर, 948 रुपए डायमंड की रॉयल्टी आई है। अगर प्लेटिनम की मैं बात करूं सर यहाँ पे, तो 590 रुपया सर प्लेटिनम की रॉयल्टी आई है सर। यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिल जा रहे हैं कि कोहिनूर कितना है, डायमंड कितना है, प्लेटिनम कितना। अब यहाँ पे सर एक चीज आप लोग और सीख जाइए कि यहाँ पे सर कल कंपनी का टर्नओवर क्या रहा। कितने लोग जानना चाहेंगे कल कंपनी का टर्नओवर कितना रहा? कितने लोग जानना चाह रहे हैं? यस सर। जानना चाहे कल कंपनी का टर्नओवर क्या रहा? यस सर। चलिए मैं सिखाता हूँ कि कंपनी का टर्नओवर कल की डेट में क्या रहा। तो यहाँ पे सर 2223 रुपया 40 पैसा। अगर सर यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको ये चीज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेटर को निकाल लीजिए। कैलकुलेटर को निकाल लेने के बाद देखिए कल का मैंने निकाला था तो 6,64,020 रुपया का टर्नओवर हुआ था कल का। कल जो रात जो गई उसका टर्नओवर 6,64,020 रुपए का टर्नओवर हुआ था कंपनी का। अब ये निकालते कैसे? तो सिंपल सी बात सर, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 2200 कितना था सर आपका? 2213 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ पे सर 2213 रुपया 40 पैसा आपको लिख लेना है। कितना? 0.40 पैसा, ठीक है ना। अब ये 2213 रुपया 40 पैसा कितने लोगों को मिला? तो 3 लोग कंपनी कर रहे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो 440 रुपया हो गया। अब ये सर परसेंटेज तो 1% ही मिला है, ठीक है ना। अब इसको इक्वल टू करके सर यहाँ 100 से गुना कर लेंगे तो कितना हो गया सर? 6,64,020 रुपया हो गया। तो ये रहा कल का कंपनी का टर्नओवर। कल कंपनी ने 6,64,020 रुपया का टर्नओवर कंपनी ने किया, जिसका रॉयल्टी आपको हर दिन मिलता है। कंपनी पूरी कंपनी के टर्नओवर से कितना रॉयल्टी मिलता है सर आप लोगों को? टोटल हर रोज सर कंपनी 11.25% कंपनी आपको डेली रॉयल्टी कंपनी यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये वो इनकम है सर जिसके लिए टीम का निर्माण आप एक बार, यानी आप ब्रॉन्ज एक बार बनते हैं लेकिन इनकम आपको रोज आती है। आप सिल्वर एक बार बनते हैं आपको इनकम हर रोज आती है। गोल्ड आप एक बार बनते हैं इनकम आपको हर रोज आती है। प्लेटिनम आप एक दिन बनेंगे इनकम आपको हर रोज आएगी। पूरे कंपनी का टर्नओवर से 11.25%। ये तो हो गया सर डेली रॉयल्टी आपको 11.25% सारे रैंक अचीवर को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात है ये रोज का इनकम चाहे तो आप खत्म करते हैं चाहे तो आपके खत्म हो जाए, फिर भी सर आप अगर किराए के घर में रह रहे हैं या आपकी EMI आ रही है तो सर उसकी व्यवस्था कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कर रखी है। वो क्या? आपका मंथली रिवार्ड फंड इनकम जो कि 11%, यानी आपका मंथली रिवार्ड फंड इनकम जो जाता है 11% कंपनी आपको मंथली रिवार्ड फंड इनकम जाता है, जो कि सर आपको इसी महीने 3, 4 या 5 तारीख को आपको कंपनी क्रेडिट करेगी। जो ब्रॉन्ज है, जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जो प्लेटिनम है, जो डायमंड है, जो कोहिनूर है, हर एक इंसान को सर ये 11% का जो परसेंटेज है इसमें से कंपनी डिवाइड करेगी। अगर कंपनी का टर्नओवर से अगर इस महीने अगर 1 करोड़ तक जाता है तो 1 करोड़ के अनुसार से 11 लाख रुपया सर बटेगा सारे लोग को बीच में। 11% 11 लाख रुपए। अब 11 लाख कहाँ बटेगा? ब्रॉन्ज में जाएगा, सिल्वर जाएगा, गोल्ड जाएगा, प्लेटिनम जाएगा, डायमंड जाएगा, कोहिनूर जाएगा। ये इतने सारे लोगों को सर 11 लाख जिस रैंक पे जो इंसान होंगे उस रैंक पे उतना डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सर ये वो इनकम है जिसके लिए आप टीम का निर्माण एक बार करते हैं, बार बार टीम का निर्माण नहीं करते हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे बताऊं, समझिएगा। अगर सर यहाँ पे सर मान लेते सर कि आपको सिर्फ सिल्वर पे कंपनी आपको 21,000 का मोबाइल फंड देती है, 1 लाख का गोल्ड पे आपको कंपनी बाइक फंड देती है, 11 लाख रुपए कंपनी आपको देती है कार फंड। मान लेते सर 3 लेवल का सर सिर्फ रॉयल्टी रिवार्ड फंड मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, 3 लेवल का रिवार्ड फंड और प्लस 3 लेवल की रॉयल्टी की मैं बात करूँ सर तो आपको आ जाता है प्लेटिनम तक की जो रिवार्ड रॉयल्टी जो आएगी सर वो आपको आएगा 5.25% डेली रॉयल्टी मिलेगा आपको हर दिन मिलेगा 11.25% के अनुसार से। 11% के अनुसार से कंपनी यहाँ पे आपको देती है जो रिवार्ड फंड देती है, जो आपको 11 लाख प्लस यानी 12 लाख काम यानी 12,72,000 का सर यहाँ पे कंपनी आपको रिवार्ड फंड देती है। अब ये 12,72,000 है सर, आप अचीवर एक बार बने, ठीक है, आप अचीवमेंट एक बार लिए, लेकिन ये 12,72,000 जो है कंपनी आपको क्या देती है? पार्ट बाय पार्ट हर महीने देती है। अगर सर मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ पे एक बार समझिएगा, अगर मैं कैलकुलेशन करूं यानी 12,72,000 का सर मैं कैलकुलेशन कर लूं सर, ये कंपनी ये पैसा आपको सर
मान लेते ये पैसा कंपनी आपको 10 साल में देती है, 10 साल में देती है, तो सर 10 साल में से कितना 120 महीना आ जाएगा, यानी कंपनी ये पैसा आपको 10 साल में देती है तो 1 साल 20 महीने आ जाएगा, तो भी सर 1 साल 20 महीने तक सर आपको सर 1060 रुपये हर महीने ये आपको आता रहेगा। सॉरी इतना नहीं है, ज्यादा आएगा सर, 1,72,000 आएगा सर, तो 10,600 रुपया सर हर महीना आपको ये आता रहेगा। मान लेते कंपनी आपको ये पैसा 10 साल में देती है, तो भी सर 10 साल तक सर आप 10,600 रुपया का तो मालिक तो बने हुए हैं ना, जहां बिना किसी काम का, बिना किसी मेहनत का ये पैसा आपको आजीवन 10 साल तक आपको आएगा। जैसे सर एक स्टेप और बढ़िए, एक स्टेप और बढ़ने का मतलब क्या है कि जैसे एक स्टेप सर 51 लाख रुपए और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, आप यहाँ से प्लस में कर लेता हूँ, प्लस 51 लाख को मैं सर और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अगर देखिएगा यहाँ पे प्लस में 51 लाख को और ऐड कर लूंगा, ठीक है ना, 51 लाख को मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे सर देखिएगा 51 लाख को ऐड किया मैंने यहाँ पे, एक मिनट, चलिए 51 लाख को मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, 51 लाख हो गया प्लस 12,72,000 यहाँ पे, ठीक है, 63,72,000 का सर यहाँ पे आपका रॉयल्टी रिवार्ड फंड इनकम जो आएगा। आप इसे भी मान लेते कि ये कंपनी आपको 20 साल में दे रही है। मान लेते कि आप डायमंड बने, कंपनी का टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, कंपनी आपको ये चीज देती रहेगी। मान लेते सर ये पैसा आपको 63,72,000 पैसा जो आपका रिवार्ड फंड का है, डायमंड बन गया, डायमंड बनने के बाद ये रिवार्ड फंड आपको मिला। मान लेते सर कि आपको ये पैसा सर मान लेते 20 साल में मिलेगा, फिर भी सर 20 साल का मतलब कितना 240 से भागा भी दे देते हैं ना सर, 240 महीना से, तो भी सर आपका जो इनकम है 26,550 रुपए का पूरे कंपनी के टर्नओवर से इनकम आपको आता है। इस बात को समझिए सर, ये एसएम पे कोई मजाक नहीं है, ये एसएम पर सर प्योर बिजनेस है, जहां से सर आपकी मेहनत का पैसा आपको 100% आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को समझिएगा। आप सोचिए सर कि ये आपको डायमंड तक की मैंने बात करूं, अगर मैं सर एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं, आपको डायमंड के बाद कोहिनूर कोहिनूर के पास लेके जाता हूं, तो 1 करोड़ सर यहाँ पे अगर और ऐड कर लिया जाए सर, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 करोड़ पे और ऐड कर लिया जाए, तो यही इनकम सर आपके पास हो जाएगा सर। वो उस इनकम की आप कल्पना नहीं कर सकते, ये इनकम कितनी बड़ी इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज मान लेते सर 1 करोड़ को अगर यहाँ पे ऐड कर लिया जाए, तो देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया, प्लस 51 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 51 लाख, अब प्लस 12,72,000 जिनका माइट एडमिट वो बंद कर ले, यानी 1,63,72,000 सर आपके पास जो इनकम जाएगा कोहिनूर बनने के बाद। मान लेते सर ये पैसा आपको 20 साल नहीं, आपको ये पैसा आपको 30 साल में मिल रहा है। 30 साल सर आपकी जिंदगी, अगर आपने इस बिजनेस को सर 20 साल की एज में स्टार्ट किया और आपकी एज 50 साल तक से भी सर ये पैसा अगर आपको मिलता है, तो सोचिए सर कि ये पैसा आपको कितना मिलता है। यानी बात अगर हम सर मैं यहाँ पे भागा दे दूं, अगर 360 महीना, तो भी सर आपको यहाँ पे सर 2,95,477 रुपया की इनकम सर आपको हर महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब सोचिए सर कि जब आप हमारी कंपनी के अंदर कोहिनूर रैंक को अचीव करते हैं सर, यहाँ पे अचीवमेंट क्या है, यहाँ पे सर आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात सर, आप यहाँ पे समझ जाइए सर कि आपने सर 8 आईडी से आपने ब्रॉन्ज लेवल को कंप्लीट किया, 40 आईडी से आपने सिल्वर लेवल को कंप्लीट किया, 195 आईडी से सर आपने गोल्ड बना, और 960 आईडी में सर आप क्या बन गया, प्लेटिनम बन गया। आपकी मेहनत तो यही तक न है सर। आप देखिए खुद से एक आकलन कीजिए, आज विवेक वाला सर आज जितने प्लेटिनम बने, क्या वो सर कभी डायमंड नहीं बनेंगे, क्या वो कभी कोहिनूर नहीं बने, क्या कभी वो मिस्टर नहीं बनेंगे, क्या कभी कोहिनूर सर एक ना एक दिन, चाहे 1 महीना लेट हो चाहे 2 महीना लेट हो, लेकिन हर एक रैंक को सर अचीव वो करते चले जाएंगे। जब वो हर एक रैंक को अचीव करेंगे, तो सोचिए रॉकेट मोड सर आपको लखपति बना रहा है कि नहीं बना रहा है। पोस्ट पार्टनर बताएंगे सर बना रहा है कि नहीं बना रहा है सर। यस सर बिल्कुल। आप यहाँ पे सर आप यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने ब्रॉन्ज बनने के लिए आपने काम किया, सिल्वर बनने के लिए काम किया, प्लेटिनम बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए काम किया, प्लेटिनम बनने के लिए काम किया। आपने ये 4 लेवल के सर आपने सर जी जान लगा दिया, लेकिन यही 4 लेवल सर आपको करोड़पति की लिस्ट में शामिल भी कर दिया।
यानी बहुत ज्यादा टीम का निर्माण नहीं। अगर सर यहाँ पे टोटल टीम को अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो 1202 आईडी का बिजनेस होता है सर, तो मात्र 1202 आईडी का बिजनेस होता है। मतलब 1203 आईडी रख ले, 1203 आईडी का बिजनेस ये होता है, ठीक है ना। 1203 आईडी में सर आप वो जिंदगी जीते हैं जिसकी कल्पना आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन मेहनत सर, फॉलो और मेहनत आपको 100% आपको करना पड़ेगा। बिना फॉलो और मेहनत के सर बहुत बड़ी टीम का निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पे सर 8 लोग की टीम है तो 8 लोग के साथ आपका फाउंडेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब बहुत बड़ी इमारत जब आपको खड़ी करनी हो सर, तो पिलर आपको स्ट्रॉन्ग ही देना पड़ेगा। अगर झोपड़ी बना रहे सर तो कोई दिक्कत है, 4 खंभा गड़िए, झोपड़ी तैयार है और रहना स्टार्ट कर लीजिए। सर तो वहां पे छुपा सकते हैं सर, लेकिन वहां पे इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको कितना मिलेगा ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो महल के अंदर से जो इंसान रहते हैं उनकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान किस तरह से होती है ये आपको अच्छे से पता है। आप कोई दूध पीता बच्चा नहीं कि 1 साल 2 साल 4 साल के बच्चे हैं। 1 साल 2 साल 4 साल के बच्चे को भी सर अगर ट्रेनिंग दिया जाता है सर तो बेहतर से बेहतर वो रिजल्ट देता है, बेहतर से बेहतर डांस करता है, बेहतर से बेहतर सिंगिंग करता है। लेकिन हम लोग सर खुद मैच्योर्ड है, अब हमें सर किस चीज की कमी है, हमें जिस चीज की ओर तरफ भेजा जाएगा, जिस चीज का कमांड दिया जाएगा उस चीज को सर हम भली भांति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिन प्रतिदिन आसक्त आलस से सर इंसान अपने इंपॉर्टेंट टाइम को सर गवा दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम सर आपको गवाने के लिए नहीं मिला, ये इंपॉर्टेंट टाइम आपको इस टाइम के अंदर कुछ ना कुछ आपको हासिल करने के लिए मिला, जहां से आप अपने पूरे फ्रीडम वाली लाइफ को जी सके। सर अभी शरीर स्वस्थ है, भाग दौड़ के सर अपना ये प्लेटिनम लेवल को कंप्लीट कीजिए। जिस दिन सर आप प्लेटिनम लेवल को कंप्लीट करेंगे उस दिन सर आपको समझ में आएगा कि रॉकेट मोड का मजा क्या होता है। रॉकेट मोड आपको कहां तक लेके जाएगा। रॉकेट मोड सर वो चीज है जो रैंक आप नहीं चाहेंगे कि हम डायमंड नहीं बने, कोई इस डायमंड रैंक को सर कोई रोक नहीं सकता, इस डायमंड कोहिनूर रैंक को कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारी चीजें सर अब यहाँ पे सोचिए कि मैंने सर अभी तक सिर्फ कोहिनूर तक ही मैं गया हूँ सर। एम्बेसडर एंड क्राउन एम्बेसडर की बातें करूंगा सर तो यही इनकम सर आपकी 5 लाख 6 लाख 7 लाख में चली जाएगी। अगर मैं बातें करता हूं सर कि अगर यही इनकम सर अगर आपको 50 साल में मिलती है, मैंने सर 30 साल का मैंने आपको उदाहरण दिया, यहाँ पे 30 साल का मैंने उदाहरण दिया, 1-2 साल का नहीं। ये सर अगर हमारी कंपनी के अंदर आप कोहिनूर बनते हैं और कोहिनूर बनने के बाद सर ये रिवार्ड फॉर इनकम सर अगर आपको सर 30 साल में मिलती है। टीम तो आप नहीं कर बना रही, रैंक आपने ले लिया, नहीं टीम बनी कोई दिक्कत, पूरी कंपनी के अंदर टीम नहीं बन रही, पूरी कंपनी का टर्नओवर होता है, ये पूरी कंपनी के टर्नओवर से ये पैसा आपकी हिस्सेदारी आपको ज्यादा रहेगा। यानी एक ऐसा सुंदर सा प्लान डिजाइन किया गया जहां से अगर पूरी बारीकी से जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां चाहे AWPL हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, चाहे तो DXN हो, जितनी भी कंपनियां सर अगर उनको पूरी बारीकी से इस प्लान को बताएंगे ना अस्थिरता से, तो सर 100% इस प्लान को कभी ना नहीं बोलेंगे। क्योंकि इस प्लान में सर वो जान है कि बड़े से बड़े डायनेमिक लीडर से इस प्लान को समझने के बाद कदम से कदम मिला के चल रहे सर। आज वो दिन आ चुके उनके कि आज वो हर हाल में सर अपने प्लेटिनम रैंक के साथ आज रॉकेट मोड के ऊपर सवार हो चुके हैं। तो सर अगली बारी सर आप सभी लोगों की है, आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से सर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो सर अभी से सर आप आसकत को छोड़ दीजिए। आसकत सर जिस तरह से मैंने आपको ये चीजें मैंने बताई है आप सर 100% सर उस इनकम को अचीव कर पाएंगे जिस इनकम को आपको चाहिए। फिर भी सर अगर किसी को सर किसी भी व्यक्ति को सर इस रॉयल्टी रिवार्ड जो मैंने आपको अभी बताई है अगर किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे सर। एनीबॉडी कोई भी समझ में? जी सर नमस्कार, मैं कुछ बताना चाहता हूँ सर, आपका परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ सिखा सकता हूँ, परमिशन है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का फिर से मौका दिया। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का व्हाट्सएप बहुत ज्यादा देख रहा हूँ बैन हो रहा है ना सर जी, बहुत ज्यादा आप व्हाट्सएप बैन हो रहा है, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? 1 मिनट। ओके चलिए सर, देखिए अपना बिजनेस हो गया। बिजनेस व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या दिखेगा, 3 डॉट दिखेगा। इस 3 डॉट पे आप लोग टाइप कर लीजिएगा 3 डॉट। अरे है यहाँ पे देखिए आपको दोबारा क्या मिल रहा है, सेटिंग मिल रहा है। सेटिंग पे आने के बाद जब इस सेटिंग पे आ जाइएगा, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आप लोग ये
क्या दिया है डाटा ना, इस डाटा वाले पे आप लोग आ जाइएगा। इस डाटा पे जब आप टाइप करिएगा तो यहाँ पर आप लोगों का एक चीज और देखने को मिलेगा। देखिए आवाज क्लियर है ना सर? बताइएगा एक बार। परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए नेटवर्क इशू दिया है ना, तो इस नेटवर्क वाले पे आप टाइप करिएगा। आप लोगों को करना क्या होगा, नीचे देखिएगा, नीचे सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर देखिएगा, आप इस पे टाइप कर दीजिएगा। फिर आप लोगों को इस पे टाइप कर देंगे, देखिए पूरा क्लियर डाटा हो गया। जब क्लियर डाटा कर देंगे तो यही आप लोगों को करना है। इसको कर देंगे तो आप लोगों का व्हाट्सएप बैन नहीं होगा सर। यहाँ से आप लोग इस सेटिंग को आप जरूर करिएगा। यहाँ से आप लोग बहुत जरूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्लियर कर देना चाहिए, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आया सर? यस या नो का जवाब दीजिएगा सर। बिल्कुल समझ में आ गया सर। डिप्टी सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए अनिल सर ने भी बहुत अच्छा जानकारी दिया कि अगर आप इस तरह से अगर अपने व्हाट्सएप से अगर मैसेज करते हैं, लोगों को कॉलिंग करते हैं, तो एक बार क्लियर कैश कर लीजिएगा तो आराम से कोई दिक्कत सेटिंग में जाकर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए सर, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेट कोई भी क्या कहने का क्वेश्चन है तो बताएंगे। रॉयल्टी रिवार्ड से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहते तो मुझे बता देंगे सर, मैं एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूंगा। एनीबॉडी कोई भी जिसको ना समझ में आए दोबारा से पूछ सकते हैं, दोबारा बता सकता हूँ। एनीबॉडी कोई भी? चलिए हम लोग चलते हैं बिजनेस। आज क्या सीखना पसंद करेंगे सर आप लोग? सर एंडाइज करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ और सीखना पसंद करेंगे? सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दे दीजिए सर जी। सोशल मीडिया और कोई व्यक्ति कुछ भी? लेट्स टू डू सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका सर, एंडाइज है आपका। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन सर आपका सर? चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ यूनिक सीखते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि सर हमारी टीम के अंदर देखा जाता सर कि हमारी टीम के अंदर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, यानी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितने तरह के लोग पाए जाते हैं, कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, हम आज उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि सर सोशल मीडिया हर एक इंसान को पता है, कॉपी पेस्ट सब लोग करते हैं, बिजनेस प्लान सबको पता है, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग को किया कैसे जाता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्ट सेलिंग को करना। जिस तरह से एक बच्ची को पढ़ने के लिए सर बहुत सारे उपकरण देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारे टूल्स देते हैं, उसी तरह से एक डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए हमें किन किन बातों को फॉलो करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को शेयर करेंगे सर, और आप लोग के बीच में बताएंगे। कोई पार्टनर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, कंटिन्यू। नहीं सर, अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुआ है। अच्छा 1 मिनट हो जाएगा सर। जी सर, कंटिन्यू किया। बोलिए सर। चलिए सर, हम लोग चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए गौर से देखेंगे सर, श्रीमान सारे लोग जितने भी इस मीटिंग में उपस्थित पार्टिसिपेट हैं। अब यहाँ पे सर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़ी चीज कि नमस्कार सभी को, मैं विकी कुमार चौहान, और आज हम एक ऐसी चीज समझाने वाले हैं जो आपकी एसएलपी की पूरी जर्नी को बदल सकती है, और 100% आपकी एसएलपी की जर्नी को बदल सकती है। 100% अगर चाहेंगे तो बदल सकते हैं। दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग नहीं होते, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट और पुश स्टार्ट। और इन तीनों में फर्क समझकर आप अपनी टीम को भी सही डायरेक्शन आप दे पाएंगे। सही बात है सर कि अगर आप फर्क समझ लेंगे तो आप अपनी टीम को सर सही डायरेक्शन दे पाएंगे कि आपकी टीम किस तरह से ग्रोथ करेगी। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 3 दोस्त थे, अमन, रवि और सूरज। तीनों के पास सर एक ही मौका था, एक ही कंपनी थी, एक ही प्लान था, लेकिन उनकी प्रगति बिल्कुल अलग हुई थी। क्यों, रीजन क्या रह गया सर? तीनों लोगों का सर प्रगति अलग होना। तो सर आप पूरे कहानी को सर पूरे ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा कि अमन, रवि और सूरज की कहानी कितनी इंटरेस्टेड थी आपके लिए, ठीक है ना? इस चीज से आपको समझने में सर बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि ये कहानी सर आपको वो मैसेज देगी सर जिससे सर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर आप के पास वो एनर्जी आएगी जहां से सर आप ऑटोमेटिक चल पाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कि सेल्फ स्टार्ट लीडर बनने वाले लोग, यानी
यानी सेल्फ स्टार्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले आता है सेल्फ स्टार्ट। अमन नाम का लड़का हर काम को खुद करता था, किसी का इंतजार नहीं करता था, ना स्पॉन्सर का, ना टीम का, ना मोटिवेशन का। यानी अमन से किसी भी चीज का इंतजार नहीं करता था, ऑटोमेटिक, यानी एक ऐसा इंसान था जो ऑटोमेटिक था, यानी सेल्फ स्टार्ट था। ना वो अपने अपलाइन का इंतजार करता था, ना अपनी वो टीम का इंतजार करता था, ना वो मोटिवेशन का इंतजार करता था। वो हर रोज क्या करता था? खुद प्लान सीखता था, यानी खुद बिना अपलाइन का मैसेज किए सर रोज जूम मीटिंग को अटेंड करता था, रोज प्रतिदिन अटेंड करता था। किसी को कुछ नहीं सर कि आप जूम मीटिंग क्यों आए नहीं आए, हर एक इंसान को पता है सर जूम मीटिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है, और सुबह 7 बजे भी होती है और रात को 8 बजे होती है। रात की 8 बजे जूम मीटिंग में आपके एप्लीकेशन के ही अंदर जूम मीटिंग का सिंबल दिया हुआ, वहां से आप क्लिक करके 8:30 बजे जूम मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। सुबह की जो मीटिंग सर आज तक सुबह की जो मीटिंग कभी लिंक कभी चेंज नहीं होती, लिंक से भी लिंक होता है, लिंक कभी चेंज नहीं होती। उसी लिंक से सर सुबह कभी 7 बजे जूम मीटिंग आप हर रोज अटेंड कर सकते हैं, अगर आप सीखने के ऊपर फोकस करते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइनिंग करने के बाद सर आपको लर्निंग से ही आपके पास अर्निंग आती है। अर्निंग से सर आप लर्निंग कभी आपकी जिंदगी में नहीं आती है। पहले सर इन अर्निंग करने के लिए सर आपको पहले लर्निंग लेना बहुत जरूरी होता है, तो लर्निंग से ही आपकी जिंदगी में अर्निंग आने वाली है। अगर ये सोच के सर आप ज्वाइन करते कि मैंने ज्वाइन कर लिया, कल से मेरे घर में सर पैसे का भंडार लगने वाला, तो बिल्कुल नहीं सर। बिना लर्निंग सर यानी कहीं पॉसिबल नहीं है। अगर आज सर एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता सर तो पहले प्रैक्टिस करता है, पहले सीखता है, तब जाके सर वो एक अच्छा खासा एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर क्या करता सर, पहले लर्निंग लेता है, तब जाके वो एक इंजीनियर बनता है। हर फील्ड में सर पहले आपको सीखना पड़ेगा। चाहे तो सर आप यहाँ से सूरत, मुंबई, दिल्ली फैक्ट्री में काम करने के लिए जाए, अगर नए लोग हैं सर तो उनको 6 महीने ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप यहाँ पे कैसे कपड़े की कढ़ाई बुनाई सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाता है, जब वो ट्रेन हो जाते हैं तब उनको काम दिया जाता है और उनको 100% उस काम का पैसा दिया जाता है। इस बात को सर आपको लोग भूलिए मत। अभी सर जिस तरह का माहौल बना हुआ है गैस सिलेंडर के चक्कर, आज देखिए सर जो परदेश जो गए थे कमाने के लिए, आज उसी घर के लोग सर वो लौट भी रहे हैं। तो सर जिंदगी में सर कब तक भागते रहिएगा? कभी कभी सर आपका सर एक डिसीजन आपको सर पूरी जिंदगी पूरी लाइफ को चेंज करता है, लेकिन वो डिसीजन सर आपको खुद से लेना पड़ेगा। आप हमेशा भागना चाहते हैं या रुक करके सर एक अस्थिर होकर से एक अस्थिर माइंड से एक सिस्टम के साथ ज्वाइन होकर के अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? ये डिपेंड आप पे करता है। तो सर वो जो अमन यहाँ पे जो अमन जो था वो खुद प्लान सीखता था और खुद कॉल करता था। किसी को भी ऐसा नहीं कि अपलाइन बोल रहा है, पुश कर रहा है तो फर्स्ट लेवल वाले को कॉल कर रहा है। सर आपकी जितने फर्स्ट लेवल जितने भी लोग हैं उनको खुद से कॉल कीजिए, किसी के कहने से नहीं। जब आप उनको फॉलो करते हैं, जब वो आप जिस तरह से वो काम करते हैं उसी चीज को सर वो इंसान फॉलो भी करते हैं, उसी चीज को वो कॉपी भी करते हैं कि मेरे अपलाइन मुझे जब कॉल करे तो मैं भी अपने फर्स्ट लाइन में फ्रंट लाइन में जो आपके पहले लाइन में है उनको मैं भी कॉल करूंगा। यही सर बिजनेस की ताकत को बढ़ाता है। सर ताकत कहीं से अलग से नहीं आती है, ताकत का ये डायरेक्ट सेलिंग का ये ताकत है, ये चीजें हैं जहां से आप यहां से अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लेके आते हैं। खुद सोशल मीडिया चलाता है, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया चलाने के लिए आप सोशल मीडिया से आप सिर्फ ऐसा कोई नया चीज सोशल मीडिया नहीं है कि आज सोशल मीडिया का यूज करना आपने स्टार्ट किया। सर आप 15 साल 20 साल से 15 साल 16 साल से सर आप फेसबुक को यूज करते आ रहे हैं, जब से फेसबुक बना है। कोई 5 साल से पहले यूज कर रहे हैं, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल। मैं खुद सर मैं 13 साल 14 साल से मैं खुद सोशल मीडिया का यूज कर रहा हूं। तो सर ऑलरेडी लोग पोस्ट फोटो करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ आप पोस्ट करते हैं। आज के डेट में सर पोस्टर बैनर बनाना ही बहुत आसान हो गया चैट जीटीपी से। आप चैट जीटीपी से सिर्फ एक कमांड देते हैं, चैट जीटीपी सर आपके फोटो के साथ वो पोस्टर बैनर बनाकर आपको देता जहां से आप सोशल मीडिया के ऊपर पैसे प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर खुद जूम मीटिंग अटेंड करता है। सर जूम मीटिंग के साथ किसी को बोलने की जरूरत नहीं है अमन को कि अमन तुम जूम मीटिंग क्यों नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं बोलने की जरूरत है। अमन खुद ऑटोमेटिक जूम मीटिंग को अटेंड भी करता है। क्या हुआ कुछ ही महीनों में सर उनकी टीम उसकी रिस्पेक्ट सब 2 गुना 3 गुना होने लगे। क्यों सर? रीजन क्या रह गया सर? जब वो ऑटोमेटिक इस चीज को फॉलो कर रहे थे तो उनकी जो इनकम थी, उनकी जो टीम थी, उनकी जो रिस्पेक्ट थी, सब 2 गुना से 3 गुना होने लगी। ये सारी चीज एक सेल्फ स्टार्टर लीडर में होते हैं। एशियन पे में लोग ही लीडर बनते हैं जो खुद स्टार्ट करते हैं, वही लोग दूसरे को लीड करते हैं। जब आप खुद से स्टार्ट करते हैं, आप खुद से जब लीडर बनते हैं तो सर वही लोग सर देखा जाए तो एक दूसरे को लीड भी करते हैं, एक दूसरे को ट्रेन भी करते हैं। ये देखा जाता है सर एक सेल्फ स्टार्टर लीडर में से ये चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट में बात कर सर यहाँ पे किक स्टार्ट। किक स्टार्ट क्या होता है? जिन्हें बस शुरुआत चाहिए,
किक स्टार्ट वो चीज होता है जिन्हें बस शुरुआत चाहिए, दूसरा आता है किक स्टार्ट। रवि मेहनती था लेकिन उसे शुरुआत करने की थोड़ा हेजिटेशन थी, यानी जब वो शुरुआत करते थे उसे हेजिटेशन, क्या लोग क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, उनको हेजिटेशन लगती थी। लेकिन जब उनको एक बार स्टार्ट कर दिया जाता था रवि को, तो सर ऑटोमेटिक वो अपने टीम के साथ वो बिजनेस करना स्टार्ट कर चुके थे। उसे बस एक छोटा सा पुश चाहिए होता था, चल भाई आज पोस्ट डालते हैं, चल आज 2 लोगों को कॉल करते हैं। बस एक बार शुरुआत मिल गई तो रवि खुद स्पीड पकड़ लेते थे, और थोड़ा गाइड से मिल गया तो उसने अच्छा ग्रोथ किया, यानी थोड़ा उनको गाइडलाइंस मिल गया सर उनके प्लान के द्वारा, उनके मैनेजमेंट के द्वारा। तो सर वो उनको गाइडलाइन की जरूरत होती थी। जब उनको ये सारी चीजें मिलते चला गया तो ऑलरेडी सर जो किक का स्टार्ट थे, ऑलरेडी रवि जो था, ऑलरेडी सर किक स्टार्ट देने के बाद सर ऑटोमेटिक वो चल पड़ता था। देखा आपके पास से देखे, आपके पास जो किक स्टार्ट जो मोटरसाइकिल होती है सर, आप उसे किक मारते हैं, गियर डालते हैं, ऑटोमेटिक से चल होता है। एक सेल्फ स्टार्ट होता है कि आप स्विच अपने अंगूठे से स्विच दबाते हैं, वो ऑटोमेटिक स्विच दबाते हैं, वहां से चल लेता है। तो सीधा से किक का स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से बस एक शुरुआत मिल गई, रवि खुद स्पीड पकड़ने लेता, थोड़ा गाइडलाइंस मिल जाए तो वो भी अच्छा ग्रोथ किया। एशियन पे में सर ऐसे लोग बड़े ईयर बन जाते हैं, बन सकते हैं, बस यही टाइम का सही किक चाहिए होती है। जब आप सही किक देते हैं सर, सही टाइम पे अगर गियर को चेंज करते तो ऑटोमेटिक सर आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। नेक्स्ट में चलो सर यहाँ पे पुश स्टार्ट, जिन्हें रोज धक्का चाहिए, यानी रोज उनको जो मीटिंग के लिए धक्का दे रहे हैं, रोज उनको जो मीटिंग का लिंक भेज रहे हैं सर, आप सर जब तक अपने आप को सेल्फ स्टार्टर की तरह नहीं बनाएंगे, धक्का देने से सर आपको काम से प्यार होना चाहिए कि सर मेरा ये काम है, मुझे जो मीटिंग में आना, चाहे रात की हो चाहे सुबह हो, किसी भी टाइम से किसी भी लीडर का जो मीटिंग चल रहा है सर, वहां पे जाकर आप सीखिए। जब भी आपको टाइम मिले सीखिए, और सीखने के बाद सर एक जो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे, जो आप जिस बिजनेस को स्टार्ट करो उस बिजनेस के अंदर जो ग्रोथ आएगा वो सीखने के बाद ही आएगा। आपके पास नॉलेज है, बेहतर नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेहतर नॉलेज के साथ में सर आपको इस बिजनेस प्लान को आपको सीखना ही पड़ेगा बेहतर से बेहतर तरीके से उनको इस बिजनेस में लाने के लिए। अब यहाँ पे देखा जाए सर, यहाँ पे कि सूरज के पास वही प्लान था, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, बस फर्क सिर्फ इतना था कि सर तब तक काम नहीं करता था जब तक कोई उसे पुश ना करे। उसके डायलॉग्स हमेशा क्या होते थे, डायलॉग्स हमेशा रेडी रहते थे कि आज मूड नहीं है, आज बताओ क्या करना है, आज कितने कॉल करना है। ऐसे लोग सर बहुत स्लो ग्रोथ प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि उनका इंजन खुद स्टार्ट नहीं होता है सर, उनका खुद से इंजन स्टार्ट नहीं है सर, उनको ढकेल के, जैसे गाड़ी को नहीं, गाड़ी ढकेलने वाली गाड़ी आती है कि जब तक आप एक ड्राइवर अंदर बैठा होता है, आप पीछे से गाड़ी हम लोग से ढकला रही होती है कि ढकेलिए, तब गाड़ी जाके वो स्टार्ट होता था। तो ऐसे इंसान भी सर यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंसान है कि उनको धक्का देना पड़ता है। तो धक्का देने वाला सर आपको लीडर नहीं बनना है, आपको जब भी लीडर बनना सेल्फ स्टार्ट लीडर आपको बनना है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एशियन पे में दोस्तों एशियन पे में हर किसी को एक ही जैसा सिस्टम मिलता है, एक जैसी आईडी मिलती है, एक जैसा प्लान मिलता है, एक जैसी अर्निंग मॉडल है, एक जैसा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक जैसी अपॉर्चुनिटी है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है सर कि आप किसी कैटेगरी में आते हैं, फर्क सिर्फ एक चीज का होता है सर कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप सेल्फ स्टार्टर, आप किक स्टार्टर या पुश स्टार्टर। ये आप खुद में सर अपने आप में महसूस कीजिए कि सर आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप सेल्फ स्टार्टर हैं, किक स्टार्टर या पुश स्टार्टर है, ये आपको खुद से सर आप में अपने सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टार्टर हैं। अब यहाँ पे बात करूं सर, जब आप अपनी टीम को ट्रेन करें तो यह 3 बातें समझाकर ही काम को स्टार्ट करवाएं। सेल्फ स्टार्टर लीडर बनते हैं, किक स्टार्टर सर अर्नर बनते हैं, और पुश स्टार्टर सर अर्नर एंड लर्नर बनते हैं। सर आपको खुद सोचना है कि आपको लीडर बनना है या आपको अर्नर बनना है या आपको लर्नर बनना है। अगर सर आप किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपको पहली बात यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आपका ग्रोथ इस पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे कैटेगरी में, इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सर आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि सर आपको कौन सा स्टार्टर बनना है। आप खुद से सर एक सवाल कीजिए, क्या मैं खुद से स्टार्ट करने वाला इंसान हूं या मुझे रोज कोई धक्का देकर चलाता है। यानी आपको सर खुद से ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एशियन पे में सर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सेल्फ स्टार्टर बनते हैं, जो खुद बढ़ता है, उनके पीछे पूरी टीम बढ़ती है। कहा जाता है कि जो अगर एक लीडर सर खुद से चल रहा है सर, उसके पीछे टीम का काफिला भी होता है सर। ये चीजें आपको पता नहीं, याद रखिए सेल्फ स्टार्टर लोग ही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। एशियन पे सर एक सीढ़ी है,
अब आपको तय करना है आप कैसे चढ़ेंगे। धन्यवाद। अब हम आज की ट्रेनिंग के सेशन को आगे, यानी सर यहाँ पे आप खुद से सर एक एहसास ले सकते हैं कि सर आपको बनना किसकी तरह है। आपको रवि की तरह बनना है या अमन की तरह बनना है या सूरज की तरह बनना है। आप सर किसकी तरह आप बनना चाहते हैं सर? अमन की तरह सर। सिर्फ अमन की तरह बोलने से सर अमन की तरह तो बन नहीं जाएंगे ना सर। लेकिन सर अमन की तरह बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको पता है ना। आपको हर दिन जी सर पता है, सारा अपने ऊपर सब कुछ लेके चलना पड़ेगा सर, किसी के भरोसे पे नहीं चलना पड़ेगा। हमेशा आप अपने आप को सिखाइए। जब अपने आप से जब प्लान देते, अपने आप से जूम मीटिंग को अटेंड करते, अपने आप से लोग से बातें करते हैं, तो ऑटोमेटिक सर ये रिजल्ट आपको सर 110% आपको देगा। देखिए सर हम ये नहीं बोलते सर कि सर देखिए हर एक इंसान के घर में सर बच्चे होते हैं, लेकिन सर उस बच्चों के साथ सर आपका जो बिहेव होता है सर, वो बच्चा थोड़ा बहुत हंसता है, मुस्कुराता है, कुछ ना कुछ अपनी धुन में सर कुछ बातें करता है, तो आप उनको सर अगला स्टेप क्या सिखाते हैं। जब हल्का पड़ सर उनके पैर बड़े होते हैं, उनके पास हिम्मत आती है, उनके पास ताकत आती है, तो उनको क्या करते हैं, उंगली पड़ के खड़ा करना सिखाते हैं। सिखाते कि नहीं सिखाते हैं, सिंपल सी बात है। तो इस बिजनेस के अंदर सर कोई इंसान अगर आ रहे हैं तो इस बिजनेस का वो बच्चा है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको सर आपको उंगली पकड़ के सर उनको नॉलेज आपको देना पड़ेगा। आपको गर्मी से आपको बात नहीं कर रही है कि सर सारे किसान को सब कुछ आता ही है। सर उनसे पूछिए सर कि आपको बिजनेस प्लान के अंदर कहाँ दिक्कतें आ रही, नहीं दिक्कतें आ रही, सारी नॉलेज जब आप उनको देते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस सर 4 गुना रफ्तार से चलता है। जब वो उस बिजनेस को समझेंगे नहीं तो बिजनेस को करेंगे कैसे। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं होता। आज से बहुत सारे ऐसे कंपनी में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लीडर जिनको शुद्ध से सर पीडीएफ प्लान नहीं आता, पूरा बिजनेस प्लान नहीं आता, पूरे बिजनेस की बारीकियां नहीं आती। जब तक सर उनको बिजनेस की बारीकियां पता ही नहीं तो बिजनेस को कैसे करेंगे। तो हमेशा बिजनेस की बारीकियां आपको पता होना चाहिए। बिजनेस की बारीकियां जब पता होगी तभी आप इस बिजनेस को बेहतर से बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते सर। तो ये सर आज आपने पूरा रॉयल्टी ग्राफ देखा, सीवर ग्राफ देखा, किस तरह रॉयल्टी निकाल सकते वो चीज देखा। तो सर आपको मैं एक ही चीज में सलाह दूंगा सर कि सर धीरे मत चलिए, धीरे चले सर कुछ नहीं होने वाला। कहा जाता है सर कि मैं एक बातें मैं सोच रहा था कि कल का बिजनेस प्लान में सर कौन से ऐसा चीज सर देखिए, अगर आपकी सवारी साइकिल है सर तो ऑटोमेटिक साइकिल की स्पीड क्या होती है आपको से छुपा हुआ नहीं। मंजिल तक आप भी पहुंचेंगे, मंजिल तक बाइक वाला भी पहुंचेगा, मंजिल तक कार वाला भी पहुंचेगा, मंजिल तक हवाई जहाज से पहुंचेंगे। अगर सर मेरी मंजिल सर अगर मैं स्टेशन में मुझे सर पटना से दिल्ली जाना है तो सोचिए सर पटना से दिल्ली जाने से आपके पास 3 सवारी, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। लेकिन सर जो साधन आपका है आप कौन सा साधन यूज करना चाहेंगे। कहा जाता है सर एक चीज कि टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सर आपका साधन यानी आप किस स्पीड से बढ़ना चाहते हैं, आपका स्पीड डिपेंड करता है कि आप को कितनी भूख है। तो सर अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए सर, क्योंकि अगर आप स्पीड को अगर अभी नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो सर फिर एक बार सर वही चीज होगा कि काश मैं इस रैंक को सर आज से 3 महीना या 6 महीना पहले अचीव किया होता तो आज मेरी जिंदगी में सर कुछ ना कुछ बात 6 महीना पहले आते जो 6 महीना बाद आने वाली। तो अपनी स्पीड सर आज आपको सर अपनी गाड़ी का गियर चेंज करने का टाइम आ चुका है। फर्स्ट लेवल वाले को सर सुबह शाम कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों को बिजनेस प्लान बताना स्टार्ट कर दीजिए। उससे पहले आपको बिजनेस प्लान सीखना पड़ेगा। जिनको भी सर बिजनेस प्लान पूरा तरीके से नहीं पता सर आपने अप्लायंस सुपर अप्लायंस पूरे बिजनेस प्लान यानी हम कहते हैं कि आप एक डायरी पेन नोट डाउन कीजिए। उस डायरी पेन के अंदर सर कहा जाता है कि बचपन में जैसे सर आपको कोई पैराग्राफ कोई क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिया जाता था, आप स्कूल जाते थे याद करते, उस तरह से पूरे प्लान को सर रट डालिए। कहां से कितनी रॉयल्टी मिलती है, कहां से कितनी रिवार्ड मिलती है, हम इस बिजनेस प्लान को कितने तरीके से बता सकते हैं। आप जब स्कूल में जाते थे मैथ के टीचर सर आपको मैथ एक तरीके से नहीं बता सकते, आपको 4-5 तरीके से बता के 4-5 तरीके से इस मैथ को बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से प्लान दिखाने का तरीका से आपके पास अनलिमिटेड तरीका होना चाहिए प्लान दिखाने, जैसे लोग वैसा प्लान। अगर आपके पास कोई इंजीनियर बैठा तो इंजीनियर के तरीके से उनको प्लान दिखाएं, कोई डॉक्टर बैठा तो डॉक्टर के तरीके से उनको समझाएं, कोई अगर स्टूडेंट बैठा तो स्टूडेंट की तरह से उनको प्लान बिजनेस प्लान समझाएं, कोई अगर मजदूर बैठा तो उनको मजदूर की तरह उनको एक बिजनेस प्लान को दिखाएं। देखिए सर आपके बिजनेस प्लान में लोग क्यों नहीं आएंगे, 100% आपके बिजनेस प्लान में लोग आएंगे, लेकिन बस समझाने का तरीका सर आपका एक तरीका नहीं होना चाहिए। हमेशा बोलता हूं सर कि प्लान करने का तरीका आप चेंज कीजिए। हमेशा
हर तरीके से आप प्लान को कर सकते हैं। आप जितने तरीके से आएंगे उतने तरीके से प्लान को बता सकते हैं। ये तब कब होगा जब आप पूरी तरह से प्लान के प्रति समर्पित होगी। अगर सर देखा जाए, अगर आपको बाइक चलानी आती है तो कभी देखते हैं आप स्टंट ही मारते हैं, कभी इधर उधर भी करते हैं, कभी आप कुछ भी कर सकते हैं जब आप एक अच्छे ट्रेनर होते हैं। तो जो अब मैं बोलूँ सर कि आपने नया नया बाइक चलाना सीखा, नया नया बाइक चलाना सीखे हैं, और मैं बोलूँ सर कि आप ऐसे से हिला दीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर अगर आप पूरी तरह ट्रेंड है तो आप सर एक उंगली से उस बाइक को नचा सकते हैं, चाहे उस साइकिल को नचा सकते हैं, चाहे उस कार को नचा सकते हैं। तो सर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेनिंग का हिस्सा सर बनिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे कोई मीटिंग चल रही हो, उस ट्रेनिंग का हिस्सा आपको बनते रहना और सीखते रहना। क्योंकि सर लर्निंग से ही आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बिना लर्निंग के सर आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी नहीं बदलने वाली। फिर भी सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई डाउट अगर है आपकी जिंदगी में, अगर है अभी भी है, तो सर अपना हैंड राइज करेंगे और एक एक करके सर अपना जो भी क्वेश्चन आपका होगा सर अपनी क्वेश्चन पर रखेंगे सर। जरूर हैंड राइज कर सकते हैं सर, एनीबॉडी, कोई भी। 30 पार्टिसिपेंट मेरी बातों को सुन पा रहे हैं सर। 30 पार्टिसिपेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपके जिंदगी आपके मन में चल रहा है सर उस क्वेश्चन को जरूर पूछिएगा। क्योंकि सर देखिए, हेजिटेशन को दूर करना है तो क्वेश्चन आपके मन में है तो उसको दूर कीजिए। हेजिटेशन इससे दूर होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, तब जाके सर आप आगे बहुत जाके कुछ करेंगे सर। चलिए हमारे बीच में विनीत सर हैंड राइज किए, मोस्ट वेलकम है सर आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। हमको तो बहुत खुशी हुआ है जो हम आपके प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमको सीखने का मौका मिला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जो अभी मैं व्हाट्सएप के बारे में आप लोगों को बताया है, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड राइज करें या तो फिर आप चैट में यस या नो का जवाब दे सकें। मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार फिर से बता सकूं, क्योंकि देखिए सर, आप लोगों का व्हाट्सएप सेफ रहेगा, आप लोग इनकम भी करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपका फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत जरूरी है ना विक्की सर? ये तो जरूर रहता है। बिल्कुल। आप लोग एक्टिव होते एक बार प्लीज आप लोग हैंड राइज करिएगा सर। जितने हमारे 29 पार्टिसिपेंट हैं, क्या आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। सारे लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप तो ऑलरेडी शब्द यूज करते हैं, सेटिंग में जाकर कोई सारी चीजें वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। तो सर वहाँ पे 2 चीज करना पड़ता है ना, तो लोग नहीं समझ पाएंगे ना, तो बाद में बहुत क्या होगा कि व्हाट्सएप ही अपना पूरा बंद कर देंगे। सिर्फ मीटिंग में सिर्फ 4 लोग हैं, सिर्फ मीटिंग में 4 ही लोग हैं यहाँ पर। सर क्या नहीं समझ में आया, एक बार आप वॉइस ब्रेक बंद हो गई सर आपकी। चलिए हमारे बीच मास्टर मुरलीधर मौर्य सर, मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा मास्टर मुरलीधर मौर्य सर। समझ में आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। जी सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आज का जूम सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अविनाश सर ने जो सिखाया रिसेट वाला, वो कल हमारे आशीष सर ने भी सिखाया था दोपहर को, और ये करना बहुत ज़रूरी है। और एक सजेशन और मैं देना चाहता हूँ कि हमारा स्वदेशी जो ऐप है, जैसे व्हाट्सअप है वैसे ही अराताई है। तो सर जी आप अराताई के बारे में भी एक सेशन लाइए, ताकि हम डिपेंड न रहे व्हाट्सएप ऊपर। क्योंकि मैंने मोबाइल अपडेट किया अभी सॉफ्टवेयर वर्जन, तो उसमें पूरा डेटा निकल गया था मोबाइल का, मगर अराताई में मैंने पॉकेट में जो सेव रखा था वो मुझे मिल गया तुरंत ही। तो मैं चाहता हूँ कि अराताई के बारे में भी सभी लीडर को जानकारी होनी चाहिए। और सर जी थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दे दूंगा। अराताई भी चलाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा तरीका है अराताई को चलाना। क्योंकि सर देखिए, स्वदेशी एप्लीकेशन होने के बाद से सर वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे आपका कोई बैनिंग होने का कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम जो लीडर है, मैक्सिमम जो डायरेक्ट सेलर है, आपको अराताई यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना? तो आप वहाँ पे भी उनको मैसेजिंग कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वहाँ पे भी जाकर के। चलिए हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सिल्वर धनेश्वरी मैम शायद है, मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा मैम का। मोस्ट वेलकम है मैम आपका। मैम सर बहुत बढ़िया सेशन रहा सर जी। हर बार आपसे नई नई चीजें सीखने को मिलती है, बहुत यूनिक चीजें होती है, तो आप हर बार ऐसे ही चीजें हमको सिखाते रहिए सर जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कोई भी और आ सकता। विक्की सर एक मिनट। मैम जी आपको व्हाट्सएप के बारे में जानकारी मिल गया कि नहीं मिल गया? आप पूछ रहे थे सर, मुझे बता दीजिएगा। एक दोबारा से आप बोलिएगा, आपका
को होस्ट में हूँ मैम। आप एक बार बोलिएगा, आपको समझ में आ गया कि नहीं आया कि मैं दोबारा से आपको बता सकता हूँ? जी सर, समझ में आ गया, लेकिन आप दोबारा से बता सकते हैं ताकि अगर समझ में नहीं आया है तो और अच्छे से क्लियर हो जाए वो। ओके ओके ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताइएगा। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके चलिए, आप लोग अभी से मैं दोबारा से बताऊंगा, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अपना क्या है, पहला नंबर सबसे पहले आपका चाहे जो हो, चाहे सिंपल व्हाट्सएप हो चाहे बिजनेस हो, ठीक है। आप लोग जाइएगा, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर देखिएगा 3 डॉट दिखेगा। यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे 3 डॉट पे जाने के बाद इस पे क्लिक करिएगा। आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे चले जाइएगा। सेटिंग पे जब टाइप करेंगे आप लोग थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए स्टोरेज डाटा दिया है ना, इस पे आ जाइएगा। इस पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 2 चीज करना, एक इस पे और एक इस पे, ठीक है। इस दोनों पे आप जब आएंगे, पहला नंबर तो मैं फर्स्ट वाले पे करता हूँ। यहाँ पे जितने लोगों को आप भेजे रहते हैं एक ही बार में कि कोई, अरे देखिए जितना पोस्टर आप लोग डालेंगे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे इतना आप लोग एक बार में कई पोस्टर डालते हैं तो उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 2 हो गया ना, इसको एक बार में 3-4 हो जाता है, या तो 5, 10, 15, 20 हो जाता है। यहाँ से आप लोग आल वाले करेंगे तो सारा उड़ जाएगा। आल वाले नहीं करना, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे इस पे मैं सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए डिलीट वाले पे टाइप करिएगा। डिलीट पे टाइप करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स पे नहीं क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको डिलीट वाले पे टाइप कर दीजिएगा और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोगों को मैं बता दिया। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क। यहाँ से आने के बाद नीचे देखिएगा आपको रीसेट करना है, रीसेट कर दीजिएगा, रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट करने के बाद आप लोगों को क्या होता है, देखिए अभी मैं आप लोगों को जस्ट कितने बजे किया हूँ, यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा होगा, देख लीजिए। अब मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही बार होगा, जब तक यहाँ पे और नहीं आ जाएगा तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सारा बॉक्स भरता है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये सारा भर जाता है यहाँ पे। तो आप लोगों को यहाँ से आने के बाद तुरंत रीसेट कर दीजिएगा। देखिए फिर हो गया, हम तो सोचा नहीं होगा, यहाँ से देखिए हो गया, रीसेट हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोगों को नहीं समझ में आ, और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे देखिएगा ये जो 3 ऑप्शन है ना, इस 3 ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बॉक्स को पूरा खाली कर देना है। इस बॉक्स पे जैसे चिन्ह लगा रहेगा, इस चिन्ह को हटा दीजिएगा। चिन्ह को हटाने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे सारा इसको भी ऐसे कर देना। ये जो है तीनों ऐसे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्टोरेज जो होता है वो भरेगा भी नहीं और आपका व्हाट्सएप बैन भी नहीं होगा, आपका सुरक्षित बना रहेगा। सर जी आप लोगों का जो मैं बता दिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मोस्ट वेलकम है विक्की सर। देखिए जिसको नहीं समझ में आएगा फिर मैं दोबारा बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग- सारे को सब समझ में आ गया सर? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल की ज़ूम मीटिंग में। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन होगा, कोई सवाल जवाब है तो बताएंगे आप सर, एनीबॉडी, कोई भी। चलिए हमारे पीछे खुशहाल मौर्य सर भी हैं, मोस्ट वेलकम करना चाहूँ खुशहाल मौर्य सर। अपनी आए सर और 2 बातें अपनी रखें सर। हमारे भी गोल्ड डायरेक्टर कन्हैया सर हैं, शिव साहू मैम है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। बाकी थोड़ी देर मेरा कॉल आ गया था जिसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया था मीटिंग, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रही है, अवनीश सर ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। जब मैंने शुरू में ज्वाइनिंग किया था तो आपने रॉयल्टी इनकम के बारे में बताया था, तो बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे रॉयल्टी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अदर कंपनियों में क्या है कि जैसे रैंक बढ़ती है तो उनकी रॉयल्टी घटती है, उनकी इनकम घटती है, लेकिन हमारे कंपनी में एक खूबसूरती बात यही है कि यहाँ पे जब ये टीम बढ़ता है इनकम बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे टीम के साथ साथ कंपनी का टर्नओवर भी बढ़ रहा है।
फिर भी मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा कि आज की रॉयल्टी क्या है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हालांकि किसी में और का मैं लॉगिन किया हूँ, मैं उनका दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे मेरा ओपन हो गया सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी जी, मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ। बिजनेस पे क्लिक करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे पुष्पलता जैना जी का जो एक दिन में ब्रॉन्ज बनी थी, एक दिन में 15 आईडी लगा था, एक ही दिन में इनका ब्रॉन्ज बन के तैयार हो गई थी। आज की रॉयल्टी देखिए, टुडे इनकम कितना 8 रुपए आया है। ऐसा कोई सिस्टम है जो छोटी शुरुआत पे इतना इनकम दे पाए? वहाँ पे इतना इनकम नहीं दे, छोटी शुरुआत पे जो शुरुआत पे कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग जो दे पाई, जो हमारा एसबीएन पे दे रही है, कोई नहीं देता सर जी। मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, बहुत सारी कंपनियां वो बोलते हैं कि इस लेवल पे पहुंचोगे तो जाके आप रॉयल्टी इनकम के हकदार होंगे। बहुत सारी कंपनी, बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर दूसरा तीसरा चौथा रैंक लीजिए तब आप रॉयल्टी लेने के लिए हकदार होंगे। लेकिन हमारी एसबीएन पे कंपनी जो है वो अपने फर्स्ट लेवल से रॉयल्टी इनकम देना स्टार्टिंग कर देती है। अब मैं इनका लॉग आउट करता हूँ। मैंने इनका तो थोड़ा रॉयल्टी चेक करने के लिए लॉग इन किया था, तो यहाँ पे रॉयल्टी इनकम 8 रुपए आ रही है। अब मैं आउट करके अपना मैं लॉग इन करता हूँ। यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल है मेरे, यहाँ पे सिल्वर रैंक है, यहाँ पे टोटल मुझे 42 रुपए की इनकम हुई है। मैं इस इनकम पे क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे सिल्वर रैंक पे 24 रुपए की इनकम हुई है, जहाँ पे 10 रुपए 20 रुपए आते थे। आज की रॉयल्टी बहुत ही तेजी से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में कल के डेट पे सभी रैंक अचीव निकले हैं, यानी प्लेटिनम तक जितने भी हैं सभी के सभी रैंक अचीव हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल नाइट को मैंने रिचार्ज भी किया था यहाँ से। बाकी सिस्टम पे यहाँ पे तो रॉयल्टी, यहाँ पे हमारी टीम साइज भी देख सकते हैं 597। जहाँ से प्राइम की शुरुआत होती है उतना तो हमारी टोटल टीम बन चुकी है। हमारे कंपनी में हमारे कंपनी में जो लोग शुरुआत करते हैं, जितना अमाउंट से शुरुआत करते हैं, जो डिजिटल ई बुक लेके शुरुआत करते हैं, अभी हम उस कैटेगरी पे पहुंच चुके हैं। हमारी टीम उस कैटेगरी पे पहुंच चुकी है। लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे 597 से आप अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। तो हम इसी 597 से लोगों को जागरूक करेंगे और समझाएंगे कि भाई आप घर बैठे इनकम ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं, मान लेते अभी तो युद्ध भी चल रहा है ना, तो अगर युद्ध चल रहा है, ऐसे युद्ध चलता रहेगा, लोग कंपनियां धीरे धीरे बंद। अब यहाँ पे हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल मिलना बंद हो चुका है। लोग लाइन में लगा के अपना टंकी भर ले रहे हैं, तो डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो रहा है। टाइमिंग देखते हुए सर आप अभी सर दोनों तो टोटल ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रेजेंट काम के साथ साथ आप डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग एसबीएन पे कीजिए, जो आपकी छोटी अमाउंट के शुरुआत के साथ साथ आपको घर बैठे इनकम देती है। ठीक, बाकी थैंक यू सो मच विक्की सर, थैंक यू सो मच अवनीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू सर। और विक्की सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेट कन्हैया सर, अगर मेरी बातें सुन पा रहे हैं सर तो मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा कन्हैया सर, गोल्ड डायरेक्टर कन्हैया सर। आपने ऑलरेडी मेरे कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा सर। मोस्ट वेलकम सर कन्हैया सर आपका सर। मोस्ट वेलकम है आपको सर। बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आज की जो सेशन लिया आपने बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेंट आए होंगे बहुत कुछ सीख के गए होंगे। और टाइमिंग तो बहुत ही कम है और किसी को भी बोलने का मौका आप दे सकते हैं सर, क्योंकि ऑलरेडी आप बिजी शेड्यूल में हैं, फ्री होके ही बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू कन्हैया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हमारे बीच में नेक्स्ट पार्टिसिपेट एनीबॉडी, कोई भी अपनी बातें रख सकते हैं अगर आपको। डायरेक्टर रंजू कुमारी शिव साहू मैम को। एक मिनट मैम, मैं सर देख लेता हूँ। गोल्ड रंजू कुमारी मैम, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। मैम आपको मैंने ऑलरेडी कोर्स दे रखा है मैम आपको। अगर कंफर्टेबल है मैम तो अपनी बातें रख सकते हैं रंजू मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। जितने भी ऑनर इंडियंस हैं मेरे दोस्त, सबको अपनी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर। आज की मीटिंग बहुत ही लाजवाब और सुपर रहा सर। और अभी सर एक और बातें बता दी जो कि हमें व्हाट्सएप के बारे में सर मुझे नहीं जानकारियां थी, लेकिन आज वो भी मिल गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेट हमारे बीच में है शिव साहू मैम, मोस्ट वेलकम मैम आपका। चलिए शायद मैम कंफर्टेबल नहीं होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के जो मीटिंग में सुबह 7 बजे।
पूरे कल तो संडे है, कल संडे को सुपर संडे ही मनाना है और बहुत धूम धड़ाके से कल का मीटिंग भी होगा और कल के मीटिंग में आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और किस तरह से लॉयल्टी ग्राफ को, रिवार्ड ग्राफ को आप निकाल सकते हैं, सारी चीजें आपको कल भी आपको सिखाई जाएगी। तो इसी तरह से जो मीटिंग में आप लोग आते रहे और सीखते रहे और अपनी टीम को सिखाते रहे और बिग टीम का निर्माण करते रहे। थैंक यू सर, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते कल, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। जय श्री। जिंदगी में आगे बढ़ने के 7 कठोर रूप विकी सर ने हमें समझाया और आज का वीडियो जरूर देखें। कोई आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा, ये सच्चाई हमें समझ लेनी चाहिए। बहाने आपको पीछे से रखेंगे और समय सबसे महंगी पूंजी है। समय पर लिया गया निर्णय आपको लीडर बनाता है, धनवान बनाता है। अगर आप लेट करेंगे तो 6 महीने, साल लग जाएगा मेहनत करने में। इसलिए निर्णय समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। आराम की आदत सपनों को मार देती है। जी हाँ, मेरी भी यही आदत है दोस्तों। दोपहर को सो जाता हूँ 2 घंटा, तो ये आराम की आदत कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे मार रही होती है। उसे त्याग करना पड़ेगा और 6 महीने प्लेटिनम तक आप दिल से लग जाइए। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है मगर निराश भी करता है, इसलिए अपने टीम के साथ बातचीत करते रहिए। एक ही क्यों न हो आपके टीम में, नए अगर वो नहीं एक्टिव हो रहे तो नए बंदे को ज्वाइन कीजिए, नए युवा लोग को ज्वाइन करें, वो पॉजिटिव रहते हैं। और जो आप MLM लीडर को ढूंढेंगे तो वो फंसे रहते हैं प्रोडक्ट बेस में और उनको नेगेटिव बन चुका होता है। वो समझते कि इसमें भी प्रोडक्ट बेस जैसा ही होगा सिस्टम, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। मेरा एक फ्रेंड कल मुझे मिला, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मगर मार्केटिंग कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव भी है मगर आज डर लगता है उनको। अरे मुझे देखना ही नहीं है। मैंने कहा जूम तो देखो, प्लान तो देखो। जबकि रिचार्ज करना था तो फ़ोन करके मुझे कहा क्या जल्दी जल्दी आपका स्पॉन्सर ID दीजिए, मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ और आप पैसे दे दीजिए। आप ऐसे लोग को ID ना बनाए, भले उनके पास हज़ारों लोग की टीम होगी, बोलने की कला होगी, मगर वो सिर्फ रिचार्ज करने के लिए आपसे दोस्ती करता है। आप उनके पैसे डाल देंगे, चलो भाई 2-3 ID देखिए। अभी तक उनके भाई साहब ने ऐसे ही रिचार्ज करने के लिए ही फ़ोन करते हैं, जबकि उनका ID एक्टिव है मगर वहाँ से वो रिचार्ज नहीं करते क्योंकि पैसा फंड लेना पड़ता है, वो उनके पास नहीं होता है। तो वो 3 रुपया बचाने के लिए हमें फ़ोन करते हैं कि मेरा रिचार्ज कर दीजिए। तो ऐसे भी लीडर आपको मिलेंगे आपके टीम में। तो वो सबको साइड पर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, नए नए लीडर को खोजना है, प्लान शो करना है। और इस जो 3 प्रकार के लोग जो इस वीडियो में हमारे विकी सर ने कहा, सेल्फ स्टार्ट, क्विक स्टार्ट और पुश स्टार्ट। तो क्विक और पुश वाले से हमें साइड कर देना है, तो अपने आप मोटिवेशन होंगे। आपकी जब गोल्ड लेवल अचीव करेंगे, आप बाइक लाएंगे, कार लाएंगे, तो आप दौड़ेंगे, फिर एक्टिव रहेंगे। मगर उस समय आपको उनके देने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपका मित्र हो और काम करना चाहते हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू आपने देखा। इसलिए AISVN चैनल में मास्टर मुरलीधर फ्रॉम सूरत गुजरात मटी गाँव से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आपको समय पर मिलती रहे और जो रखे आपको एक कदम दुनिया से आगे। तो ज़रूर इसे बार बार देखें और मनन करें और अपने अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपके परिवार में खुशियाँ हो। हेल्थ इज़ वेल्थ। अपना शरीर का, अपना हेल्थ का ध्यान रखें, मानसिक टेंशन भी ना रखें। कुछ भी हो रहा है घर परिवार में, उससे भूल के आगे बढ़िए।